अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की मिसक्लेनियस एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है MCQs मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चॉइसेस गिवन हो, 4 ऑप्शन नीचे लिखे हुए हों, उन क्वेश्चन को MCQs कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट हम कल कर चुके हैं, तो 10 पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो 10 पार्ट है, इफ द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल कोइंसाइड द ट्राइंगल इज। सबसे पहले यहाँ 3 लफ्ज, 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें नहीं समझ आ रहे, एक इन सेंटर, एक सर्कम सेंटर और एक कोइंसाइड। तो पहले हम इन तीनों वर्ड्स को समझते हैं। आपको पता है कि एक ट्राइंगल जो होती है उसमें 3 वर्टिसेस होती हैं और 3 ही साइड्स होती हैं। देखें, ये 3 वर्टिसेस हो गई और 3 ही साइड्स हो गई। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब वो कह रहा है कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर सर्कल का वो सेंटर होता है, देखें, इन सेंटर सर्कल का वो सेंटर होता है कि जब सर्कल किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स में से गुजर के जाए। बात समझ आई? ये देखें, इस तरह का सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स में से गुजर के जाए इंटरनली, अंदर से, तो उस सर्कल के सेंटर को कहते हैं इन सेंटर, यानी कि ये इन सेंटर है। अब सर्कम सेंटर किसको कहते हैं? सर्कम सेंटर सर्कल के उस सेंटर को कहते हैं जो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस में से गुजर के जाए। देखो, ये छोटे वाला जो सर्कल है ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स में से गुजरा है। अब हम एक बड़े वाला सर्कल बनाएंगे जो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस में से गुजर के जाएगा, यानी कि यहाँ, यहाँ और यहाँ में से। तो हम एक सर्कल बनाते हैं, थोड़ा अच्छे वाला, अल्लाह करे बन जाए। ये देखें, ये हम एक सर्कल हमने बनाया जो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस में से गुजर के जा रहा है। और इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी यही है, छोटे वाले सर्कल का सेंटर यही है, तो उसको बोलते हैं इन सेंटर। बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी यही है, तो इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो फिर वो कह रहा है ट्राइंगल कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब है सेम, यानी कि एक ही टाइम पे ये जो सेंटर है, ये छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर है और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर है, तो इसको कोइंसाइड बोलते हैं। ठीक है ना? देन ट्राइंगल इज, तो फिर वो कह रहा है कि इस ट्राइंगल को क्या कहेंगे जब इस तरह की सिचुएशन हो, तो इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो ऐसी ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। तो इसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी। जो साइड यहाँ पे होगी, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन में जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जहाँ पे इक्विलेटरल लगा होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद 11th पार्ट है, द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज। ये पार्ट 9 से मिलता जुलता है, वहाँ हेक्सागन था और यहाँ ऑक्टागन है। हेक्सागन वो डायग्राम होती है जिसमें टोटल 6 साइड्स होती हैं और ऑक्टागन ऐसी डायग्राम होती है जिसमें 8 साइड्स होती हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि आपको एक फार्मूला याद रखना है कि 360 को आपने डिवाइड करना होता है n पे। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स हैं किसी भी डायग्राम की। ठीक है ना? और यहाँ रेगुलर ऑक्टागन की बात है, तो इसका मतलब है कि ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन जिसमें 8 की 8 साइडें बराबर होंगी। जैसे ये जो स्क्वायर होता है ये रेगुलर स्क्वायर होता है क्योंकि इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। इसी तरह अभी मैंने एक ट्राइंगल की बात की है, ये इक्विलेटरल है, तीनों साइड्स बराबर हैं, तो ये रेगुलर ट्राइंगल है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं रेगुलर ऑक्टागन है एक ऐसी डायग्राम है, कोई भी ऐसी डायग्राम है जिसकी टोटल 8 साइड्स हैं। मैंने कोई गंदी मुंदी बना दिया सिर्फ बताने के लिए। टोटल 8 साइड्स हैं और 8 की 8 साइड्स बराबर हैं, तो उस ट्राइग्राम को हम कहेंगे रेगुलर ऑक्टागन। तो रेगुलर ऑक्टागन जब होती है तो उसका जो एंगल होता है वो क्या होता है? ये फार्मूला आप दिमाग में रखो, 360 को n पे डिवाइड करो, यानी कि
360 को आपने 8 पे डिवाइड करना है, क्योंकि ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं। मैंने सही डायग्राम नहीं बनाई, आप इसको ना देखना सही तरह। तो बस 360 को 8 पे हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 45 डिग्री आएगा, और 45 डिग्री को हम लिख सकते होते हैं π/4। ओके, तो 12 पार्ट है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखें, ये एक सर्कल है और डायमीटर किसको कहते हैं? ऐसी स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो सेंटर में से गुजर के जाए। तो ये स्ट्रेट लाइन डायमीटर है। वो कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या होंगे? एक ये एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है, और इस पे वो कह रहा है कि आप टेंजेंट लाइन ड्रा करो। टेंजेंट क्या होती है? जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे तो उसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। एक डायमीटर के इस एंड पे भी हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी, और इस दूसरे वाले एंड पे भी हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी। तो वो कह रहा है ऑफ अ सर्कल आर, यानी जो टेंजेंट हमने ड्रॉन किए हैं वो आपस में क्या हैं? देख के आपको पता चल रहा है ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, एक ही सिमत में जा रही हैं, ये कभी मिलेंगे नहीं। देखें, ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, एक ही फासले पे जा रहे हैं। तो ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं। तो जहाँ पे पैरेलल का ऑप्शन होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद हमारे पास 13 पार्ट है द लेंथ ऑफ टू ट्रांसवर्स टेंजेंट टू अ पेयर ऑफ सर्कल्स आर। ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होते हैं? देखें, एक ये सर्कल है, उसने कहा पेयर ऑफ सर्कल्स, ठीक है ना, पेयर ऑफ सर्कल। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, दो सर्कल्स हैं और उसमें ट्रांसवर्स टेंजेंट है। ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होगा? ये देखें, इस तरह की सिचुएशन है कि एक सर्कल को ऊपर से टेंजेंट ने टच किया, दूसरे सर्कल को नीचे से टच किया। इसी तरह ये मैंने बड़ा ही गंदा बनाया है, आप ध्यान रखना कि टेंजेंट लाइन वो होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, उसके अलावा किसी पॉइंट पर टच ना करे। तो इनको क्या कहेंगे? द लेंथ ऑफ टू ट्रांसवर्स टेंजेंट टू अ पेयर ऑफ सर्कल्स। दो सर्कल हैं यानी पेयर ऑफ सर्कल्स हैं और उन पे ट्रांसवर्स टेंजेंट यानी एक दूसरे के उल्टे टेंजेंट हैं, तो उनकी लेंथ क्या होगी? इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? तो इसमें हम लिखेंगे इक्वल, के दोनों टेंजेंट बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो 14 पार्ट है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। देखें, एक सर्कल है और बाहर एक पॉइंट है, ठीक है। आउटसाइड सर्कल, सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है, उस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉन हो सकते हैं? टेंजेंट जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। अब देखें, यहाँ से हम एक ड्रॉन करते हैं तो ये देखें, एक ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया। देखें, इसके अलावा कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सर्कल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट हो तो उससे टोटल 2 टेंजेंट ड्रॉन हो सकते हैं। तो जहाँ पे 2 का ऑप्शन होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद 15 पार्ट है इफ़ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स। 2 सर्कल्स के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, देन सर्कल विल बी। अब इसका क्या है? देखें, 2 अगर सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं और उनका जो डिस्टेंस है उनके सेंटर से, देखिए एक सर्कल का सेंटर ये हो गया, दूसरे सर्कल का सेंटर ये हो गया। उनका डिस्टेंस यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो इक्वल है सम ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई क्या होता है? देखें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला रेडियस है, इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला भी रेडियस है। ये इस सिचुएशन में हो सकता है जब सर्कल एक दूसरे को टच करें एक्सटर्नली। तो दोनों सर्कल ने बाहर से एक दूसरे को टच किया है, तो आप लिखोगे टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो जहाँ पे एक्सटर्नली टच ईच अदर लिखा हुआ होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। तो उसके बाद 16 पार्ट है इफ़ सूट सर्कल टच एक्सटर्नली। देखें, ये बिल्कुल 15 और 16 एक दूसरे के उल्टे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। इफ़ 2 सर्कल टच एक्सटर्नली, 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं,
देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो सेंटर से उनका जो फासला होगा वो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है, वो क्या होगा, वो सम ऑफ देयर रेडियाई होगा। तो जहाँ पे ये लगा हुआ होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। उसके बाद 17 पार्ट है, हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू टचिंग सर्कल्स। दो टचिंग सर्कल्स हैं, चलें इसी को ही देख लें। दो टचिंग सर्कल्स हैं तो कितने टेंजेंट ड्रॉन हो सकते हैं, कॉमन टेंजेंट। एक हम ये टेंजेंट ड्रॉन कर लेते हैं, देखें इस टेंजेंट लाइन ने इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच किया और दूसरे सर्कल को इस पॉइंट पे टच किया। एक और टेंजेंट हम ये बना लेते हैं, ये तो नीचे बन गया है। एक टेंजेंट हम ये बना लेते हैं, इसने दोनों सर्कल को इस पॉइंट पे टच किया। और एक तीसरा टेंजेंट भी हम ड्रॉन कर सकते हैं, वो ये ड्रॉन कर सकते हैं जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, वो पॉइंट पे भी एक हम टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं। 1 2 3, तो टोटल 3 टेंजेंट्स हम ड्रॉन कर सकते हैं जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच हो रहे हों। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। 18 में दिस जॉइंट सर्कल की बात है, दिस जॉइंट जो ज्वाइन नहीं हो रहे। तो देखें एक ये सर्कल बना लिया, दूसरा ये सर्कल बना लिया। अब इन दोनों डिस जॉइंट सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, देखें एक तो ये टेंजेंट बन गया, ठीक है, जो कॉमन है दोनों सर्कल का। एक हम ये टेंजेंट बना लेते हैं तो दोनों सर्कल का कॉमन है। एक हम ये टेंजेंट बना लेते हैं जो दोनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट है। एक हम ये टेंजेंट बना लेते हैं जो दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट है। तो जो लास्ट पार्ट है 18 पार्ट, इसका जवाब होगा 4। जहाँ पे 4 लगा हुआ होगा वहाँ पे आपने टिक लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।